हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंडाइसिस। सो क्या है ये इंडाइसिस? इंडाइसिस एक्चुअली क्या है? उस चीज़ का स्टडी है जिसे हम पावर कहते हैं। जैसे ये टर्म दिया है 4⁻³ तो एक्चुअली 3 जो है इसी को इंडाइसिस कहते हैं। एक्चुअली सिंगल है, इंडेक्स कहते हैं। इंडेक्स का प्लूरल जो है वो इंडाइसिस है, तो इंडाइसिस ही बोलेंगे हम इसे। तो इसी का हम आज स्टडी करने वाले हैं। हम जनरल इस टर्म को कैसे पढ़ते हैं? 4 को हम बेस कहते हैं और जो पावर रहता है उसे इंडेक्स कहते हैं। हम पावर ही कंसिडर करेंगे, ये पावर ही है। तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है अपने स्टडी में मैथ्स के, है ना? जो आपका जो बेस होता है ना, उसको बेस स्ट्रॉन्ग करने के 4-5 टॉपिक हैं। जैसे आपका स्क्वायर क्यूब आना चाहिए आपको, फ्रैक्शन, डेसिमल कैलकुलेशन, ये सारी चीज़ें हैं। इसी तरह से ये इंडाइसिस है, इसका भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है अपने मैथ्स में। इंडाइसिस अपने क्या करता है, हमें हेल्प करता है किस चीज़ में? पावर का कैलकुलेशन करने में, है ना? तो क्या है इसका डेफिनेशन कि इंडेक्स इज अ स्मॉल नंबर दैट टेल्स अस हाउ मेनी टाइम्स द बेस हैज़ बीन मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। मतलब ये क्या बताता है कि ये जो इंडेक्स है, जो इंडाइसिस है, क्या बताता है कि जो बेस है वो खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई होगा। आप समझ रहे हैं ना? ये पावर बताता है कि जो बेस है वो खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई होगा। नीचे देखते हैं आप, सिंपल लैंग्वेज में आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसमें डेफिनेशन में क्या दिया था कि इंडाइसिस क्या बताता है कि जो बेस है वो खुद को कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहा है, ये बताता है। यहाँ पे देखिए 4⁻³ है, तो 3 बार ये खुद से खुद को मल्टीप्लाई करेगा, 4 × 4 × 4। इस तरह से इसे रखा जाता है। तो इसका आंसर क्या निकलेगा? अगर 4⁻³ है तो 4 4 × 16, 16 4 × 64। तो इस तरह से इसे पढ़ा जाता है। अब इसका सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट एक रूल है। वो कैसा? कि इंडाइसिस का जो स्टडी है वो और कैलकुलेशन है वो तभी यूज में है रहेगा जब उसका बेस सेम रहेगा। मतलब हम कैलकुलेशन किसका करने वाले हैं? पावर का। अब पावर टू पावर कैलकुलेशन तभी होगा जब बेस सेम होगा। बेस सेम होगा तभी ये रूल काम करेगा, तभी ये लॉ ऑफ इंडाइसिस काम करेगा। हम आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ फॉर्मूलाज हैं। यहाँ पे देखिए बेस सेम है, स्मॉल ए अल्फ़ाबेट, बेस सेम है। और यहाँ पे सपोज पावर दिया है, यहाँ पे पावर m है, यहाँ पे पावर n है। तो जब साइन मल्टीप्लिकेशन का होता है तब जो पावर का कैलकुलेशन होता है उसमें मल्टीप्लिकेशन में पावर का एडिशन होता है ना? अब कैसे? आप सब सपोज एक कैलकुलेशन मतलब एक टर्म ले लेते हैं। जैसे ये 4 है, 4 यहाँ पे पावर 3 है और मल्टीप्लिकेशन में 4⁻6 दिया हुआ है। तो मैंने क्या कहा था यहाँ पे, अगर साइन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का होगा तो पावर जो है वो उसमें क्या होगा? एडिशन होगा। तो इसका आंसर हम जब निकालेंगे तो क्या होगा? इन दोनों का एडिशन होगा। दोनों का एडिशन किस तरह से? 3 + 6 9। मतलब ये क्या रहेगा? 4⁻9। इस तरह से कैलकुलेशन होगा। इसी तरह से अगर बेस सेम है और साइन जो है वो डिवीजन का है तो दोनों पावर में कैलकुलेशन किस तरह का होगा? इसमें होगा सब्ट्रैक्शन। इसी तरह की वैल्यू ले लेते हैं, जैसे 4⁻³ डिवाइडेड बाय 4⁻6। लेकिन साइन डिवाइडेड का है, डिवीजन का है, तो क्या होगा? इसमें इस वैल्यू से ये वैल्यू माइनस हो जाएगी, तो क्या बचेगा? 4⁻3। इसी तरह से एक दिया है, जैसे एक वैल्यू दी है ब्रैकेट में, जैसे
ए का पावर दिया है ब्रैकेट में एम, और उस ब्रैकेट को कंप्लीट करने के बाद उसमें भी एक पावर दिया है एन। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, तो इन दो पावर्स में मल्टीप्लिकेशन होगा। एक टर्म ले लेते हैं, जैसे ये 4 ही ले लीजिए आप, 4 यहाँ पे 2 दिया है ब्रैकेट कंप्लीट, यहाँ पे और एक 2 दिया है, तो क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16 और 16 का ये दूसरा स्क्वायर 64। मतलब हम क्या कर रहे हैं, 4 रहेगा और 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा ये, तो ये 2 बाई 2 4, मतलब ये 4 का 4 टू द पावर 4 हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे हैं, मैं मैक्सिमम ट्राई कर रहा हूँ कि सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा सकूँ। तो ये इस तरह से इसका कैलकुलेशन होगा। अब अगर किसी बेस का पावर 0 है, अब इसको ठीक से समझिएगा, अगर इसका पावर 0 है तो यहाँ पे वैल्यू 1 रखो, सॉरी, अगर पावर 0 है तो इसका वैल्यू आप 1 रखो, 100 रखो, 70, 80, कोई भी वैल्यू आप रखेंगे तो उसका आंसर जो है वो एक ही आएगा। मतलब अगर ये 5 पे मैं 0 रखूँगा तो उसका भी आंसर 0 ही, सॉरी 1 ही आएगा। और अगर यहाँ पे मैं 18 का पावर 0 लेता हूँ तो भी आंसर 1 ही आएगा। इस तरह से इसका कैलकुलेशन होता है। अब आगे पढ़ते हैं। ये तो सारे वैल्यू पॉजिटिव में थे। अब आता है जब वैल्यू या पावर नेगेटिव में दिया हो, उस सिचुएशन में क्या होता है, अगर एक वैल्यू है, बेस है, और उसका पावर जो है वो माइनस में है, तो उस केस में क्या होता है, उसे इस तरह से लिखा जाता है 1 अपॉन बेस। ये माइनस की वजह से क्या हो जाता है, ये वैल्यू उल्टी हो जाती है, उसका वैल्यू रिड्यूसिंग में आ जाता है। तो इस टर्म को इस तरह से लिखा जाता है। मतलब सपोज अगर ये इस तरह से दिया होता तो इसका आंसर क्या आता, 1/2। इसे इस तरह से लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें एक दिया है कि एक कॉलम है जिसमें आपको दिया गया है a मल्टीप्लाइड बाय b, ये कॉलम ब्रैकेट कंप्लीट। अब ब्रैकेट कंप्लीट होता है और पूरे ब्रैकेट पे अगर कोई पावर दिया है तो जो पावर जो होता है वो सारी वैल्यूज पे अप्लाई होता है जो ब्रैकेट के अंदर है। तो अगर a मल्टीप्लाइड बाय b ब्रैकेट कंप्लीट एंड पावर दिया है n, तो इसे कैसे लिखा जाएगा, तो ये पावर जो है n वो a पे भी अप्लाई होगा और b पे भी अप्लाई होगा। तो इसी तरह से अगर कोई क्वेश्चन भी दिया होता है आपको तो उसमें भी सेम ये अप्लाई करेगा। जैसे यहाँ पे दिया होगा 2 × 3 एंड पावर दिया हुआ है, सपोज n ना लेते हुए हम स्क्वायर ही ले लेते हैं, तो इसे कैसे लिखे जाएगा, का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। क्या हम इस सिचुएशन में इन दोनों का कैलकुलेशन कर सकते हैं, इन दोनों के पावर का? नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट रूल इसका क्या है, इंडाइसेस तभी काम करेगा जब बेस सेम हो। यहाँ बेस सेम है, नहीं है, यहाँ बेस सेम नहीं है। अगर बेस सेम नहीं तो इनका कैलकुलेशन नहीं होगा। ये मैंने आपको सिर्फ ये समझाने के लिए बताया है। उसी तरह से अगर यहाँ पे दिया है ब्रैकेट में, फ्रैक्शन में दिया है, जैसे सपोज a/b एंड ब्रैकेट कंप्लीट एंड पावर n, तो ये पावर जैसे इस पे लागू हुआ था वैसे ही a का भी पावर सेम हो जाएगा और b का भी पावर सेम हो जाएगा। मैं एक बेसिक चीज़ में इसमें ऐड करना चाहूँगा। हम जैसे सपोज कैलकुलेशन वगैरह करते हैं तो हमें दिक्कत जा सकती है। यहाँ पे देखिए 2 का पावर 3 दिया है, मतलब 2 को 2 अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई करेगा। अगर 3 बार मल्टीप्लाई करेगा तो 2 × 2 × 2 इस तरह से लिखा जाएगा और इसका आंसर जो निकलेगा 2
मल्टीप्लाइड बाय 2 4 एंड 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 8। इस तरह से आएगा। उसी तरह से अगर 2 का पावर 2 दिया है तो 2 अपने आप को कितनी बार मल्टीप्लाई करेगा? 2 बार। तो 2 इंटू 2 4। और पावर अगर एक ही है, 2 का पावर अगर एक ही है तो ये क्या करेगा? सिंगल वैल्यू रहेगी। तो आंसर भी आपका 2 ही आएगा। अब मैंने जैसे बताया था, सपोज यहाँ पे जैसे 2 का पावर अगर 0 रहता है तो यहाँ पे 2 का पावर रहेगा, 8 का रहेगा, कोई भी वैल्यू रहे और उसका पावर अगर 0 है तो आंसर हमेशा एक ही आएगा, 1 ही आएगा। और अगर पावर माइनस में है, मैंने यहाँ पे आपको बताया था माइनस में, अगर माइनस में है तो ये इसका जो हम वैल्यू लिखेंगे वो इस तरह से लिखा जाएगा। और इसका आंसर क्या आएगा? आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा। अगर आप इसमें लिखना चाहते हैं पॉइंट में तो हम इस तरह से करते हैं, पॉइंट लग जाएगा, इस तरह से कैलकुलेशन हो गई है ना। और यहाँ पे जैसे 0 आ गया, 5 10, ये मैं आपको करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि हम मल्टीप्लाई कर सकें, बाकी आपको तो सीधा हाफ समझना है ना। उसी तरह से हम जैसे वैल्यू लेते हैं, यहाँ पे पावर दिया है 2 का -2 में, तो क्या होगा? ये 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 डिवाइडेड बाय 2 ये 2 बार मल्टीप्लाई करेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 डिवाइडेड बाय 4। तो ये इस तरह से कैलकुलेट होगा। ये मैं एडिशनल बता रहा हूँ ताकि ये आपको कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम ना जाए, है ना। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमने जितने भी अभी फॉर्मूलाज पढ़े हैं, आई होप कि आपको समझ में आ गए हैं। तो उसी पे बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूँ और उसी से आपके सारे कंसेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे और किस तरह से आपको सॉल्व करना है ये भी आपको समझ में भी आ जाएगा। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको हम पहले भी कर चुके हैं। इसका कैलकुलेशन कैसे होता है? जैसे बेस अपना 2 है सेम, तो ये बेस एज इट इज आ जाएगा। और साइन मल्टीप्लिकेशन का है, अगर साइन मल्टीप्लिकेशन का आता है तो पावर क्या होगा? ऐड होगा। तो 5 + 3 इज इक्वल टू 2 का पावर 8। अब सेम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे बेस सेम है, 2 एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे साइन है डिवाइडेशन का। अगर डिवीजन दिया है तो पावर का जो कैलकुलेशन होगा वो सब्ट्रैक्शन में होगा, तो 10 - 4 होगा ये। तो आंसर क्या निकल के आएगा? 2 द पावर 6। तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब सॉल्व करना है हमें 2 द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 द पावर 5। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? हम यहाँ पे इसे सॉल्व तो कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इंडाइसिस का फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे बेस सेम नहीं है। तो इस सिचुएशन में इन चीज़ों का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? यहाँ पे इंडाइसिस का रूल नहीं अप्लाई होगा, लेकिन हम शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। इसका भी स्क्वायर 2 का पावर निकालना पड़ेगा 4 में और 3 का पावर निकालना पड़ेगा 5 में, और उसके बाद उन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे हम इंडाइसिस के रूल से नहीं चल सकते, है ना। ये मैं जानबूझ के ये क्वेश्चन डाला हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि दो जो बेस हैं वो सेम होने चाहिए। अगर डिफरेंट होते हैं तो आप समझ लीजिए इनका कैलकुलेशन हम लॉ ऑफ इंडाइसिस से नहीं कर सकते। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अभी मैं थोड़ा सा क्वेश्चन डिफ़िकल्ट ले रहा हूँ ताकि आप अगर थोड़ा सा अप लेवल पे भी जाके कोई क्वेश्चन अगर सॉल्व करना चाहोगे या अगर कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी आते हैं तो भी आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। हम ले रहे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ले रहे तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ क्या दिया है? ब्रैकेट दिया है, उसमें दिया है 10a का पावर 3 है ना। अब देखिए यहाँ ब्रैकेट के अंदर 10 का पावर कुछ भी नहीं है, a का पावर दिया है 3।
और ये जब ब्रैकेट कंप्लीट हो रहा है उसके बाद पूरे ब्रैकेट का जो उसको पावर है वो 2 है। तो ये 2 जो है वो 10 पे भी अप्लाई होगा और ए पे भी अप्लाई होगा। तो ये जैसे आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, अगर ये स्क्वायर 10 पे अप्लाई होगा तो कितना आएगा यहाँ पे, 10 का स्क्वायर 100। और हमें पता है जब ये ब्रैकेट में होता है और ब्रैकेट से बाहर का जो पावर होता है उससे जब मल्टीप्लाई मतलब जब कैलकुलेशन करते हैं तो वो मल्टीप्लाई होता है। तो जो ए रहेगा उसका पावर जो 3 है वो 3 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 जा 6। ये आपका आंसर। आई होप आप समझ गए होंगे। ये ब्रैकेट में दिया हुआ है और 3 जो पावर है वो अकेला ए पे अप्लाई हो रहा है, 10 पे नहीं है। लेकिन जो 2 है वो पूरे ब्रैकेट पे अप्लाई होगा क्योंकि ये पूरा ब्रैकेट का पावर है। तो अगर ये पावर 10 का भी है तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। और ए का पावर पहले से 3 है तो 3 जब इसके साथ कैलकुलेट होगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो 3 2 जा 6। तो इस तरह से अपना आंसर निकलेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है -4a और उसका पावर है -3 में। अब एक चीज़ जान लीजिएगा, अगर कैलकुलेशन कभी भी आती है तो माइनस माइनस रहेगा तो वो प्लस बन जाएगा, और -2 प्लस माइनस वैल्यू अगर प्लस वैल्यू से कैलकुलेट होगी तो आंसर जो आएगा वो माइनस में ही आएगा। तो इस केस में हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप थोड़ा सा ट्राई करके देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम जब इसे सॉल्व करेंगे, जब ये स्क्वायर जब 4 पे अप्लाई होगा तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन -4 × -4। अब ये जब दो माइनस माइनस की वैल्यू जब मल्टीप्लाई होगी तो आंसर क्या आएगा, 16। ये प्लस में जाएगा 16, है ना। और उसके बाद हम ए को हम सॉल्व करते हैं। ए का पावर कितना है, ए का पावर -3 है। तो हम इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा लेकिन साइन इस पे माइनस का लगेगा, 16a -6। ये इस तरह से सॉल्व होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैंने ये कुछ क्वेश्चंस जो निकाले हैं वो जानबूझ के थोड़ा और डिफिकल्ट निकाले हैं ताकि हर प्रकार के क्वेश्चन आपके इसी चैप्टर में या इसी सेशन में कवर हो जाए। अगर थोड़ा बेसिक में आपको डिफ़िकल्टी लगता है तो आप ये वीडियो दोबारा देख सकते हैं। इसलिए हमने तो सारे डिफ़िकल्ट भी क्वेश्चन इसी में हमने ट्राई करा है कि हो जाए। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, थोड़ा डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन है तो इसमें देखते हैं। यहाँ पे 4 ए का पावर 6 है मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड ए का पावर ये -2 है। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ये 5 to 4 ये क्या हो जाएगा, ये डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 × 5 20। उसके बाद यहाँ पे साइन देखिए मल्टीप्लिकेशन का है, बेस सेम है तो क्या होता है, एडिशन होता है। तो एडिशन में क्या होगा, एडिशन का साइन यहाँ तो लगेगा लेकिन ये -2 है तो ये वैल्यू क्या बचेगी यहाँ पे, ये प्लस भले ही साइन यहाँ पे लग जाएगा लेकिन ये माइनस का साइन है तो माइनस ही होगा। यहाँ पे वैल्यू आपकी 4 ही आएगी। ये इस तरह से सॉल्व होगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें क्या दिया हुआ है, ये वैल्यू दी है, एक प्लस में है +6 है, -3 है। पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 3 × 18, माइनस का साइन एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद यहाँ पे बेस सेम है, आप बेस ले लीजिए, पहले बेस ले लिया। यहाँ पे कैलकुलेशन में क्या दिया, 4b मल्टीप्लाइड बाय 7b, मल्टीप्लाई का साइन आ गया मतलब क्या होगा, ये ऐड हो जाएगा, 4b + 7b, ये आपका 11b।
ये इस तरह से सॉल्व होगा। इसी तरह से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है 20b का पावर 10 डिवाइडेड बाय 4b का पावर 5। अब ये वैल्यू तो नॉर्मल है, इनका डिवीजन हो जाएगा। 4 डिवाइडेड 20 डिवाइडेड बाय 4, आंसर क्या आएगा 5, है ना। 4 5 ज़ा 20। उसके बाद आप बेस ले लीजिए b। अब यहाँ पे साइन है डिवीजन का, तो वैल्यू क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होगी, तो पावर कितना आ जाएगा 5। ये इस तरह से सॉल्व होगा। आई होप आप समझ रहे हैं। ये जो वैल्यू है ये नॉर्मल है, इसलिए इनका डायरेक्टली डिवीजन होगा। डिवीजन होके यहाँ पे आंसर कितना आएगा 20 डिवाइडेड बाय 4, 5 आ गया। बेस सेम है, बी पहले ले लीजिए। उसके बाद जो पावर है, डिवीजन का साइन है तो 10 में से -5 हो जाएंगे, आंसर आ गया 5। तो इस तरह से ये सॉल्व होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है 42 ए का पावर -3 डिवाइडेड बाय 6। अब सबसे पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। 42 डिवाइडेड बाय 6 क्या आएगा 7। उसके बाद आप बेस पहले ले लीजिए। डिवाइड का जब साइन लगता है तो वैल्यू क्या होती है, माइनस होती है। अब माइनस तो होती है, लेकिन यहाँ पे एक जब माइनस है और दूसरा भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जैसे देख लीजिए -3 -8। अब क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। अब प्लस हो जाने के बाद क्या बनेगा, ये +8 हो जाएंगे और ये -3। तो क्या बचेगा 7a पावर 5। आप समझ रहे हैं मैंने कैसे किया। ये साइन पहले से था माइनस का, डिवीजन की वजह से यहाँ पे और एक साइन माइनस का लग जाएगा। जब दो माइनस के साइन होते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस होता है। तो आंसर क्या आएगा 5। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 64 का पावर 2/3। अब आप समझ लीजिए, ये ऊपर की जो वैल्यू है ये स्क्वायर है, इसका ये पावर है, लेकिन ये क्या है, ये रूट है उसका। तो इसको हम नॉर्मली कैसे लिख सकते हैं, ऐसे, और इसका पावर ये है ना। तो इसे हम सिंपली अगर सॉल्व करना चाहेंगे तो इसका अंडर रूट कितना आएगा, क्यूब रूट कितना आएगा 4। उसके बाद इसका पावर एज इट इज रहेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 16 आ जाएगा। इस तरह से दूसरा देख लेते हैं। क्या वैल्यू दी है 16। यहाँ पे अंडर रूट में 2 है, तो सबसे पहले तो ये आ जाएगा 4। अब पावर क्या है -1 बचा, तो आंसर में कैसा आ जाएगा ये 1/4। ये इस तरह से सॉल्व होगा। इसी तरह से और एक क्वेश्चन दिया है अपने पास जो फ्रैक्शन में है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास दिया हुआ है एक अंडर रूट, तो पहले अंडर रूट सॉल्व कर लेते हैं। अंडर रूट में जब ये 4 का अंडर रूट कितना आएगा 2, 9 का अंडर रूट 3, 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये 3 बचा, ये 2 बचा। अब यह दोनों की वैल्यू क्या क्या बच गई -1। अब -1 बची है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे हमें उल्टा करना पड़ेगा। किस तरह से, ये 3/2 हो जाएगा और ये आपका आंसर। तो इस तरह से ये आंसर निकलेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कैलकुलेशन किस तरह से हो रहा है। इसी तरह से मैं और एक क्वेश्चन इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन दिया है ना, मैं यहाँ पे लाइन बना देता हूँ। क्वेश्चन है अपना 2 का पावर दिया है 2x + 4 = 16 पावर x दिया हुआ है, सॉरी 16 पावर x दिया हुआ है।
तो एक्चुअली हमें जब सॉल्व करना रहता है किसी भी वैल्यू को, तो सबसे पहले हमें क्या चीज़ लेनी पड़ती है, हमें बेस पहले एक जैसा करना पड़ेगा। और 16 का बेस हम जब ठीक सेम करने जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, कितने बार इसका रूट लेना पड़ेगा, है ना। हम जब देखिए देखिए 2 × 2 × 2 ये 8 हो जाता है, इसमें और एक 2 मिला देंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4। तो इसको हम जब ऐसे लिख देंगे 2x + 4 = 2 का पावर ये कितने बार हो रहा है मल्टीप्लाई, 4 बार, तो ये इसको इस तरह से लिखा जाएगा। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। बेस तो आप हटा ही दीजिए, नॉर्मली हमें इंडाइसेस का कैलकुलेशन करना है, तो कैलकुलेशन इक्वेशन कैसा बनेगा 4 = 4x। अब इस 2x को आप यहाँ ले लीजिए, मतलब क्या बचेगा 4 = 4x - 2x। 4 = 4x से 2x माइनस हो जाएंगे तो 2x बचेगा, x एज इट इज़ वैसे ही रहेगा, 2 यहाँ नीचे चले जाएंगे तो 2 2 ज़ा 4, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 2, x की वैल्यू 2 निकल के आ जाएगी आपके पास। तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन करना है। और अगर आप अपना बेस स्ट्रांग रखना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ों का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये बेस है आपका। इसके बाद आप जब एडवांस मैथ पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको एक ही चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो है इक्वेशन बनाने की। एक बार आपका इक्वेशन बन गया ना, इक्वेशन आपको बना लिया, फॉर्मूला पता है, इक्वेशन बना लिया, उसके बाद में आपको सिर्फ कैलकुलेशन ही करना रहेगा। और उस कैलकुलेशन को करने के लिए आपका जो बेस टॉपिक्स है उनका स्ट्रांग होना ज़रूरी है। आप उसमें जितना अच्छा स्टडी करेंगे उतना ही आपको काम में आएंगे। इंडाइसिस हो गया, मैंने पहले ही बता चुका हूँ, इंडाइसिस, स्क्वायर, अपना सिंप्लीफिकेशन, फ्रैक्शन, डेसिमल कैलकुलेशन, ये सारी चीज़ों का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है बेसिक मैथ्स में। हर जगह पे आपको इसका कैलकुलेशन का इम्पोर्टेंस समझ में आएगा। अगर ये आपका कंसेप्ट ईजी है, मतलब कंसेप्ट क्लियर है, तो आप इजीली और बहुत ही कम समय में कैलकुलेट कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।